जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, भारत के सरहदी तनाज़ात ने दुनिया भर को परेशान करके रख दिया है और दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मोदी की शरंगेजियां किसी वक्त भी बड़ा तूफान खड़ा कर सकती हैं। ताहम नेपाल ने बेहतरीन हिकमत अमली से भारत को बड़ा झटका दे दिया है। नेपाल ने सरहदी हदूद पर मुश्तमिल नक्शे का तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया है। अंदर की खबर के मुताबिक कसरत राय से इस बिल को मंजूर कर लिया जाएगा। अगर ऐसा मुमकिन होता है तो ये भारत की बड़ी सिफारती नाकामी होगी। चंद रोज कबल भी नेपाली सियासी पार्टीज की जानिब से यह बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया, ताहम अपोजिशन नेपाली कांग्रेस ने इसको रद्द कर दिया था, जिस पर मोदी सरकार ने सुख का सांस लिया। इस अमल पर मोदी हुकूमत के शरपसंद हामियों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि नेपाल की अकल ठिकाने आ गई है, लेकिन चंद रोज बाद ही नेपाली पार्लियामेंट ने भारत की परेशानियां फिर से बढ़ा दी हैं। नेपाल ने इंतहाई शातिराना तरीके से कौम परस्ती का कार्ड खेला, जिसके बाद अपोजिशन नेपाली कांग्रेस को भी सरखम करना पड़ा। अब इस बिल का 2/3 अक्सरियत से मंजूर होना यकीनी है। इसके बाद नेपाल इस नए सियासी नक्शे को हर जगह इस्तेमाल करेगा और भारत हर जगह रुसवा होगा। नेपाली सियासतदानों ने मोदी को पैगामात भिजवाने शुरू कर दिए हैं कि आलमी रुसवाई के लिए तैयार रहे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब आपको बताते चले कि पाकिस्तान को बात बात पर तड़ियां लगाने वाला भारत लद्दाख पर चीनी कब्जे के खिलाफ ताहाल मिन्नतों और तरलों की पॉलिसी पर अमल पैरा है। गुज़श्ता रोज भारतीय वज़ीर दिफा ने बयान जारी किया है कि भारत चीन कशीदगी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सरहद की सिक्योरिटी हर भारतीय से जुड़ा हुआ एक मसला है। चीन के साथ भारतीय हुकाम की बात चल रही है। भारत के पास चीन से मसले सुलझाने का मैकेनिज्म है, इसलिए भारत उसी के हिसाब से मसले सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ है। भारत चीन के साथ बात कर रहा है। हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। जल्द मसला हल हो जाएगा। नेपाल के साथ जारी कशीदगी पर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना था कि नेपाल को हम अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं और एक घर में 2 भाइयों के दरमियान लड़ाई होती रहती है, लेकिन हम किसी से रिश्ते नहीं तोड़ सकते। भारतीय वज़ीर दिफा के इस बयान के हवाले से आलमी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि राजनाथ के बयान में मिन्नत समाजत झलक रही है और खुफिया खबरों के मुताबिक भारत पसे पर्दा इसी कोशिशों में मसरूफ है, मगर चीन की जानिब से कोई मस्बत सिग्नल नहीं दिया गया और इतलात के मुताबिक चीन और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। 10,000 से ज्यादा चीनी फौजी भारत में घुस चुके हैं और अब मुतनाज़े इलाके के साथ साथ भारत की हकीकी सरहदी हदूद में भी चीनी फौज ने कब्जा जमा लिया है। खुफिया जराये के मुताबिक सी पैक को अमेरिका और भारत से खतरा होने की वजह से चीनी त्यारे और हेलीकॉप्टर्स लद्दाख पहुंच गए। गैलून नदी लद्दाख समेत 3 मुख्तलिफ मुकामात पर चीनी फौज ने मोर्चाबंदी भी शुरू कर दी है, जो किसी बड़े तूफान का पेशखैमा साबित हो सकती है। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, भारत के हवाले से अहम खबर यह भी है कि अक्लमंद हिंदू कौम ने नाम बदलने की रिवायत को सच कर दिखाया है। लद्दाख में चाइना से शर्मनाक शिकस्त के बाद इंडिया का नाम बदलने की तैयारियां की जा रही हैं। इस हवाले से एक दरखास्त भारत सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है, जिस पर दर्ज है कि चीन ने भारत पर चढ़ाई की, इलाके कब्जे में लिए, मगर मोदी सरकार अभी तक खामोश है। चीन से शिकस्त के बाद भारत अभी तक चीन की मिन्नतें कर रहा है, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं, लिहाजा इंडिया का नाम बदल दिया जाए। तजवीज दी गई है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत या हिंदुस्तान किया जाए। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि इंडिया अंग्रेज राज में बरसगीर का नाम था, जो कि गुलामी की अलामत है, और लफ्ज़ इंडिया भारत का लफ्ज़ी तर्जमा नहीं है, और ये मुल्क ना सिर्फ तारीखी तौर पर बल्कि मजहबी किताबों में भी भारता के तौर पर जाना जाता है। एक नाम जो तारीखी तौर पर बहुत अहमियत का हामिल है वो है भारत। इस अजीबो गरीब दरखास्त की मंतक भारतीय सुप्रीम कोर्ट को भी समझ नहीं आई और फिल वक्त इस केस को मजीद दलाइल सुनने के लिए मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जानिब भारत के खिलाफ सिफारती मुहाज पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल गई है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के यूरोपीय पार्लियामेंट के अराकीन से राब्ते रंग ले आए हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर फाइबो कास्टाल्डो समेत 15 अराकीन ने अपने सदर को कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ नोटिस की तहरीरी दरखास्त दे दी है, जिस पर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने यूरोपीय अराकीन पार्लियामेंट को शुक्रिया का खत भी लिखा, जिसमें कहा गया कि यूरोपीय पार्लियामेंट में कश्मीरियों की आवाज सुनी जा रही है, मगर OIC क्यों खामोश है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान हकीकी मानों में कश्मीर के सफीर बनकर उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। भारत मसले कश्मीर और अक़लियतों पर मजालिम को दबाने में नाकाम हो चुका है। सफारती मुहाज पर भारत बेनकाब हो रहा है
और नरेंद्र मोदी पाकिस्तान और चीन समेत सबसे पंगा ले रहा है। कश्मीरियों के मामले पर पाकिस्तान की तमाम सियासी और मजहबी जमातें मुत्तहिद हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक हकीकत यह भी है कि खित्ते में चीन का असर और रसूख बढ़ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन मुखालिफ पॉलिसियों ने चीन की पोजीशन मजबूत की है, जिसके तनाजुर में कहा जा सकता है कि एक नई आलमी ताकत के तौर पर चीन खामोशी के साथ अमेरिका की जगह ले रहा है और ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। यानी अब दुनिया पर किसी एक आलमी ताकत का इंतखाब करने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए दुनिया समेत पाकिस्तान को जल्द अज जल्द चीन के हवाले से एक मजबूत पॉलिसी तय करनी होगी। इसका एतराफ यूरोपीय यूनियन ने भी कर लिया है कि अगली मुआशी और सुपर पावर चीन होगी। ये वही यूरोपीय यूनियन है जो कल तक अमेरिका की सबसे बड़ी हाशिया बिरादर होने पर फख्र से फूले नहीं समाया करती थी, लेकिन आज यही यूरोपीय यूनियन चीन की तरफदार हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन के सदर पूरी तमकीनत और यकीन के साथ सारी दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के सर से आलमी ताकत का ताज खिसक कर चीन के कदमों में आ गिरा है और चीन किसी भी वक्त इस ताज को अपने सर की जीनत बनाकर दुनिया की एक नई आलमी ताकत होने का बाज़ाब्ता ऐलान कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यूरोपीय यूनियन के एक वजीर ने यहां तक कह दिया है कि माहिरीन जिस एशियाई सदी की आमद की पेशगोई कर रहे थे, शायद उसका ज़हूर वबा के दौरान हो चुका है और अब तारीख में कातिल वबा को एक ऐसे फैसला कुन मोड़ के तौर पर याद रखा जाएगा जब दहाइयों बाद अमेरिका दुनिया की रहनुमाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा, जबकि अमेरिका के मुकाबले में आलमगीर वबा के दौरान चीन का किरदार इंतहाई मुतासर कुन रहा है। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि हम जल्द अज जल्द इज्तिमाई नज़्म ज़ब्त के साथ चीन के साथ अपने तमाम तस्फियत तलब मामलात तय कर लें, क्योंकि तभी मुस्तकबिल में हमारे पास कोई मौका होगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा यूरोप चीन से दोस्ती बढ़ाने की कोशिशों में मसरूफ है, क्योंकि तमाम ममालिक जानते हैं कि मुआशी मैदान में चीन का कोई सानी नहीं है। चाइना से दुश्मनी का दूसरा और आसान मतलब मुआशी मौत है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस हवाले से यूरोपीय यूनियन में एक करारदाद भी जमा करवाई गई है ताकि यूरोपीय सियासतदानों की राय जानी जा सके। अब देखना यह है कि आने वाले वबाई अयाम में मजीद कौन सा मुल्क इस करारदाद के हक में अपने हाथ बुलंद करके अमेरिका से अपनी सिफारती नजरें चुराने की हिम्मत करता है। ये नुक्ता भी जहन नशीन रखना चाहिए कि वबाई बहरान के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कई बार ये कह चुके हैं कि आजकल कई आलमी इदारे अमेरिका की बजाय चीन की पुष्ट पर खड़ा होना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बिलखसूस उन्होंने आलमी इदारे सेहत पर मोहलिक मर्ज के मामले में चीन की जानिबदारी करने का बराह रास्त इल्जाम लगाया और आलमी इदारे सेहत की माली इमदाद बंद करने की धमकी भी दी। लेकिन हैरान कुन तौर पर आलमी इदारे सेहत अमेरिकी सदर के इल्जाम से मरूब होने की बजाय मजीद पूरी कुव्वत से अमेरिका के खिलाफ और चीन की हिमायत में खड़ा हो गया है। ये अवलीन इशारा था कि आलमी इदारे किस तरह से अमेरिका के इंतजामी चुंगल से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। आलमी फर्म PwC की हाल ही में जारी होने वाली रिपोर्ट द वर्ल्ड इन 2050 ने भी चीन की एक नई आलमी ताकत होने पर मोहर तस्दीक साबित कर दी है। दुनिया रफ्ता रफ्ता जहां चीन को नई आलमी ताकत के तौर पर तस्लीम करती जा रही है, वहीं वो अपने ढके छुपे लफ्जों में अमेरिका को भी बावर करवाने की कोशिश कर रही है कि ब्राए मेहरबानी आलमी ताकत का तख्त खुद ही छोड़ दे, इसी में आपकी इज्जत है, वगरना कहीं ऐसा ना हो कि चीन जबरदस्ती ये छीन ले। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी आपने रूस के आलमी बादशाहत के तख्त को ताराज किया था और बाद में बड़ी जिल्लत उठाई। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बायस जरूर बनी होगी और आप आज की इस वीडियो से अपडेट जरूर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो।